नमस्कार। जरा इमेजिन कीजिए कि आप जिस जगह हो वह जगह पूरी तरह से गंदा दिख रहा है। सालों से कोई पेंटिंग, वाइट वॉशिंग या साफ सफाई नहीं हुई है। क्या आपका मन वैसे जगहों पर लगेगा? क्या ऐसे जगहों पर कोई काम या कुछ और भी कर पाएंगे? निसंदेह आपका ऐसे जगहों पर मन नहीं लगेगा, और ऐसे जगहों पर कोई काम या कुछ करने से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और इसलिए हम सब जहां भी रहते हैं साफ सफाई रखते हैं। ऐसा अक्सर घरों या दुकानों में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्या जहां पर देश की बड़ी आबादी अपने कार्य जीवन का लगभग आधा समय बिताता है, वो स्थान साफ सुथरा रहता है? मैं बात कर रहा हूं कारखानों की, जहां लोग अपने कार्य जीवन का लगभग आधा वक्त बिताते हैं। साफ सफाई सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, बल्कि ये हमारा हक भी है, चाहे आप घर में हो या किसी कारखाने में। इसलिए कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 3 में हेल्थ का जिक्र है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 का अध्याय 3 कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से कारखानों की सफाई, वेंटिलेशन, तापमान, धूल और धुएं, कृत्रिम रोशनी, पीने का पानी, शौचालय, मूत्रालय, थूकदान और खतरनाक प्रक्रियाओं से सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अध्याय 3 में श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित कुल 10 धाराओं का जिक्र किया गया है, जो सेक्शन 11 से सेक्शन 20 है। आज के इस वीडियो में मैं कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 3 के धारा 11, 12 और 13 की बात करूंगा। वीडियो की जानकारी से आप समझ पाएंगे कि आपके कार्य क्षेत्र को कब साफ सफाई करवाने की जरूरत है, नियम क्या कहता है, और साफ सफाई नहीं होने से क्या होगा और क्या दंड मिल सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बात कर रहा था फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 11, जिसे फैक्ट्री एक्ट में क्लीननेस या स्वच्छता धारा कहा जाता है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 11 कारखानों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जरूरी है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कारखानों को साफ सुथरा रखा जाए और किसी भी तरह के प्रदूषण से मुक्त रखा जाए। इस धारा में और डिटेल की बात करें तो 1948 की सब सेक्शन 11(1) के अनुसार प्रत्येक कारखाने को स्वच्छ और किसी भी नाली, शौचालय या फैक्ट्री के किसी और भी जगह से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट से मुक्त रखा जाएगा। और विशेष रूप से जिसमें पहला है, कार्य क्षेत्र के फर्श, बेंचों, सीढ़ियों और मार्गों से जमा गंदगी और कचरे को प्रतिदिन झाड़ू लगाकर या कोई दूसरे विधि से हटाया जाएगा और उचित तरीके से निपटाया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक कार्य क्षेत्र के फर्श को जहां आवश्यक हो कीटनाशक को धोकर या किसी अन्य प्रभावी विधि से सप्ताह में कम से कम एक बार साफ किया जाएगा। तीसरा है, जहां किसी निर्माण प्रक्रिया के दौरान फर्श में गीला होने की संभावना हो, वहां पानी निकासी के प्रभावी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका रखरखाव किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, सभी आंतरिक दीवारों और विभाजन यानी कि इनसाइड वॉल्स एंड पार्टीशन, कमरों की सभी छतें या ऊपरी भाग और सभी दीवारें, गलियारे और सीढ़ियों के किनारे और ऊपरी भाग जहां उन्हें रंगा गया हो या वार्निश किया गया हो, उन्हें 5 वर्षों की अवधि में कम से कम एक बार पुनः रंगा या वार्निश किया जाएगा। इसमें पॉइंट है, जहां धोने योग्य पानी के रंग से रंगा गया हो, उन्हें 3 वर्षों के प्रत्येक अवधि में कम से कम एक बार ऐसे रंग से परत से पुनः रंगा जाएगा और 6 महीने की प्रत्येक अवधि में कम से कम एक बार धोया जाएगा। और दूसरा कहता है, जहां उन्हें रंगा या वार्निश किया गया हो या जहां उनकी चिकनी सतह हो, उन्हें निर्धारित विधियों द्वारा 14 महीनों के प्रत्येक अवधि में कम से कम एक बार साफ किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट कहता है, किसी अन्य स्थिति में उन्हें सफेदी या रंग रोगन किया जाएगा, और सफेदी या रंग रोगन 14 महीने की प्रत्येक अवधि में कम से कम एक बार किया जाएगा। सब सेक्शन 11(1) का 5वां पॉइंट कहता है, सभी दीवारों और खिड़कियों के फ्रेमों तथा अन्य लकड़ी या धातुओं के ढांचों और शटरों को रंगा या वार्निश किया जाएगा, और
रंगाई या वार्निशिंग प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि में कम से कम एक बार की जाएगी। यही छठा पॉइंट इसका कहता है, वे तिथियां जिन पर बताए गए कार्य किए गए हैं निर्धारित रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। और फैक्ट्री एक्ट 1948 की सब सेक्शन 11(2) के अनुसार यदि किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति को देखते हुए अधिभोगी यानी कि ऑक्युपायर के लिए सेक्शन 11(1) में बताए गए किसी प्रोविजंस का अनुपालन करना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे कारखानों को सेक्शन 11(1) में बताए गए किसी प्रोविजन में छूट दे सकती है और कारखाने को स्वच्छ अवस्था में रखने के लिए वैकल्पिक तरीके निर्दिष्ट कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की, जिसे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट यानी कि अपशिष्टों और बहिस्रावों का निपटान की धारा कहा जाता है। धारा 12 यह सुनिश्चित करती है कि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों और बहिस्रावों को पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने से पहले उचित रूप से प्रबंधित या और निपटान किया जाए। सब सेक्शन 12(1) के अनुसार प्रत्येक कारखाने में वहां की विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्टों और बहिस्रावों के उपचार यानी कि ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें अहानिकारक बनाया जा सके और निपटान के लिए प्रभावी व्यवस्था किया जाएगी। वहीं सब सेक्शन 12(2) कहता है राज्य सरकार उपधारा 12(1) के तहत की जाने वाली व्यवस्थाओं को निर्धारित करने वाले नियम बना सकती है या यह आवश्यक कर सकती है कि उपधारा 12(1) के अनुसार की गई व्यवस्थाएं को प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी, यानी कि की गई व्यवस्थाओं का अप्रूवल अथॉरिटी से लेना होगा। कारखाना अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अगर फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्टों और बहिस्रावों को बिना ट्रीटमेंट किए गए फैक्ट्री के बाहर छोड़ा या डाला जा रहा है तो ये कारखाना अधिनियम 12 का उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसा करने से फैक्ट्री के ऑक्युपायर के ऊपर केस भी किया जा सकता है। फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्टों और बहिस्रावों से अगल बगल गुजर बसर कर रहे मनुष्यों, जीव जंतुओं, पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी अपशिष्टों और बहिस्रावों का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अगर कोई कारखाना बिना ट्रीटमेंट के अपशिष्टों और बहिस्रावों को बिना अप्रूवल फैक्ट्री के बाहर छोड़ा या डाल रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। फैक्ट्री एक्ट 1948 का अगला सेक्शन है सेक्शन 13, जिसे वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर की धारा कहा जाता है। धारा 13 कारखाना अधिनियम 1948 श्रमिकों के स्वास्थ्य और आराम के लिए वेंटिलेशन और तापमान को नियंत्रित करने के बारे में यह सुनिश्चित करता है कि कारखानों में पर्याप्त हवा का संचार हो और तापमान ऐसा हो जो श्रमिकों के लिए आरामदायक हो और उनके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए। पर्याप्त वेंटिलेशन और उचित तापमान श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खराब हवादार और अत्यधिक गर्मी या ठंडे वातावरण में काम करने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, थकान और अन्य बीमारी। एक आरामदायक कार्य वातावरण श्रमिकों की उत्पादकता और मनोबल को बढ़ाता है। जब कर्मचारी सहज महसूस करते हैं तो वे अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं और काम पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कुछ कारखानों में अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान खतरनाक हो सकता है। धारा 13 यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे कारखानों में श्रमिकों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि गर्म भागों को इंसुलेट करना या प्रक्रिया को कार्य कक्ष से अलग करना। फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 13 के सब सेक्शन 13(1) में बताया गया है कि प्रत्येक कारखाने में प्रत्येक कार्य कक्ष को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे, जिसमें ताजी हवा का संचार के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन हो और ऐसा तापमान जो वहां काम करने वाले को आरामदायक प्रदान करे और स्वास्थ्य को होने वाली क्षति को से बचाए। और विशेष रूप से कहा गया है
जिसमें पहला पॉइंट है दीवारें और छतें ऐसी सामग्री से बनी होगी और इस प्रकार डिजाइन की जाएगी कि तापमान को पार ना किया जाए बल्कि यथासंभव कम रखा जाए। दूसरा पॉइंट कहता है जहां कारखाने में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति में अत्यधिक उच्च तापमान का उत्पादन शामिल है या होने की संभावना है, वहां कामगारों को इससे बचाने के लिए व्यवहारिक रूप से पर्याप्त उपाय किए जाएंगे, जैसे कि ऐसे तापमान उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को कार्य कक्ष से अलग करके, गर्म भागों को इंसुलेट करके या अन्य प्रभावी उपायों द्वारा। फैक्ट्री एक्ट 1948 का सब सेक्शन 13(2) कहता है राज्य सरकार किसी भी कारखाने या कारखानों के वर्ग या प्रकार या उसके भागों के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन और उचित तापमान का एक मानक निर्धारित कर सकती है और इसके अनुरूप निर्देश दे सकती है। और फैक्ट्री एक्ट 1948 का सब सेक्शन 13(3) कहता है यदि मुख्य निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में अत्यधिक उच्च तापमान का उपयुक्त उपाय अपनाकर कम किया जा सकता है, तो वह उपधारा 2 के अधीन बनाए गए नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऑक्युपायर को लिखित आदेश दे सकेगा, जिसमें उन उपायों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिन्हें सरकारी राय में अपनाया जाना चाहिए। यानी कि मुख्य निरीक्षक ने जो उपाय बताया है उसे पूरा करना है और उन्हें निर्दिष्ट तिथि से पूर्व कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाएगी। इस वीडियो में आपने जाना फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 को। इसके आगे के सेक्शन की जानकारी हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप जान पाएंगे। तो ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।